यहाँ पे कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को जेपी यूनिवर्सिटी से धक्का मार के निकाल दिया गया था। वहीं आज मोतिहारी डिग्री इवनिंग कॉलेज है, जहाँ पे अब बच्चों को बोला जा रहा है, जिनके भरोसे ये कॉलेज चल रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है कि लाठी मारेंगे, गेट बंद कर देंगे, FIR कर देंगे। बिहार में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ भविष्य बर्बाद किया जाता है, उसके जीता जागता सबूत आज मोतिहारी से दिखाने वाले हैं आपको। मनीष कश्यप को जेपी यूनिवर्सिटी से जब धक्का मार के सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि मनीष कश्यप ने सिर्फ वहां के वाइस चांसलर और प्रॉक्टर से 2 सवाल किया था, सर आपको सैलरी टाइम से मिलती है क्या? बच्चों का जो 3 साल का सेशन है उसको 5 साल या 7 साल में क्यों पूरा करते हैं? तो बिहार के पूरा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर और प्रॉक्टर साहब लोग हैं उनको मिर्ची सी लग गई थी और पूरे बिहार में ऐसा आंदोलन करने वाले थे कि मनीष कश्यप को जेल भेजवा कर ही मानेंगे। लेकिन उसका जीता जागता सबूत आज मोतिहारी से दिखाने जा रहे हैं। जो आपको पीछे फ्रेम में बच्चे दिख रहे हैं ना, ये 20 से 23 सेशन के बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन का कम से कम 2 एग्जाम तो अभी तक हो ही जाना चाहिए था। इस साल तो फाइनल करके ही देने वाले थे। लेकिन इस कॉलेज का एक बार कैमरा ऊपर करके दिखाइएगा, इस कॉलेज का नाम मोतिहारी डिग्री इवनिंग कॉलेज मोतिहारी हुआ, जो अभी तक बच्चों को रजिस्ट्रेशन तक नहीं दे पाई है। एग्ज़ाम तो दूर की बात, बच्चों को अभी रजिस्ट्रेशन तक नहीं मिल पाया है। इसी संदर्भ में बच्चे इतना इकट्ठा किए हुए हैं कि इनका जो एग्ज़ाम है आखिर कब होगा, और जो 3 साल का कोर्स है क्या 5 साल या 10 साल में फाइनल हो पाएगा कि नहीं। कॉलेज आईडी आप लोग नहीं मांगे थे? कोई मांगे तो कहते हैं कि दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, 4 दिन में दे देंगे, फोटो जमा करे, सब कुछ जमा करा दिए, देते नहीं है। आप लोग इतना सारे स्टूडेंट है, 100-200 है, तो आप लोग को तो आना चाहिए, बोलना चाहिए। इसमें 800 स्टूडेंट है, इसमें 800 स्टूडेंट है। आप लोग जो अभी इतना आदमी आए हैं, अभी जैसे बात वहाँ पे हो रहा था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एक तो एग्जाम नहीं हुआ 20 से 23 सेशन का, 21 से जो 24 सेशन वाला है उसका एग्जाम हो गया है, ना प्रैक्टिकल वगैरह हुआ है। तो प्रैक्टिकल के बारे में आप लोग बोल रहे थे कि कॉलेज से 500-700 रुपया लिया जा रहा है, इसके बारे में कितना सच्चाई है? एकदम सच बात है सर। एक बच्चा के पास 200 रुपया था, उसे 700 रुपया मांगेगा, घर गया रोते रोते। गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को। अगर ये लोग आज रोड पे उतर के सड़क जाम कर दे, आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे, तो नीतीश कुमार कहेंगे ये सब स्टूडेंट का काम है जी, स्टूडेंट ये सब करता है। जो आप नौटंकी करके रखे हैं बिहार में, 20 से 23 सेशन का एग्जाम कम से कम तो हो जाना चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन तक नहीं दिए हैं, तो बच्चा आंदोलन करेगा कि नहीं? जो बच्चों को बैठ के लैब में अभी तक किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, वो बच्चे अपने एडमिशन स्लिप के लिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए आंदोलन करने को मजबूर है। तो ये आप ही कर रहे हैं, इसलिए बच्चे करा रहे हैं। क्या बोलते हैं, जो आप तुम आती है तो सबको बुला बुला के तुम बवाल करवाती हो? हाँ, बोलते हैं सब टीचर सब बोलते हैं मेरे को, जो बवाल कराती है। कौन टीचर बोलता है, नाम बताएंगे आप? हरी सिंह। बिहार में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अगर अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाती हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप ही सब करवा रही हैं। अब इधर रजिस्ट्रेशन अपना मांग रही हैं, तो इसमें गुनाह क्या चीज है जी? तो अकेले या 2-3 आदमी के साथ आइएगा तो आपके साथ मारपीट भी हो सकता है। जहाँ तक लाठी निकालो, दरवाजे बंद करो। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को जेपी यूनिवर्सिटी से धक्का मार के निकाल दिया गया था। वहीं आज मोतिहारी डिग्री इवनिंग कॉलेज है, जहाँ पे अब बच्चों को बोला जा रहा है, जिनके भरोसे ये कॉलेज चल रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है कि लाठी मारेंगे, गेट बंद कर देंगे, FIR कर देंगे। तो नीतीश कुमार जी जहाँ एक बार आप कैमरे पे सामने एक्सेप्ट करते हैं कि आपका शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट है, तो वही देख लीजिए कि आपका शिक्षा व्यवस्था किस तरह से पूर्ण रूप से चौपट है। और आप लोग जो ऐसे कॉलेज को डिग्री दे देते हैं, जो डिग्री कॉलेज होने के बाद इन्हीं सब स्टूडेंट के भरोसे चलता है, उन्हीं लोग को धमकी देना कि लाठी से मारेंगे। तो सोच लीजिए कि बिहार का भविष्य क्या है और छात्रों का भविष्य क्या है। अभी और छात्रों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। वही मनीष कश्यप है जो इन लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, और बाकायदा सीमेंट हॉल में मीटिंग चल रहा था, किसी के माई का लाल का औकात नहीं है जो उस हॉल में घुस के और वाइस चांसलर से, प्रॉक्टर से सवाल कर दे कि सर आपको सैलरी मिलता है, और जो बच्चा सबका 3 साल का कोर्स 5 साल 7 साल में कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? तो इन्हीं जैसे बैठे अधिकारी और वाइस चांसलर प्रॉक्टर की एकदम मिर्ची लग गई थी कि ऐसा सवाल कैसे कर सकता है मनीष? जहाँ वही ना, इन लोग को, मास्टर लोग को सोचना चाहिए। जहाँ एक बार
पत्रकार को धमकी दिया जा रहा है, दूसरे बार छात्रों को धमकी दिया जा रहा है। तो ऐसे में इस कॉलेज का भविष्य क्या हो सकता है? कॉलेज मत कहिए, डिग्री कॉलेज कर दीजिए। जैसे कोई सर्टिफिकेट किसी को मिल जाता है या किसी नेता के साथ फोटो खिंचवा के नेता समझता है, वैसा ही ये कॉलेज को आप मान लीजिए। क्योंकि डिग्री कॉलेज, डिग्री ले लेने के बाद में अपने आप को कॉलेज समझ लिए, यूनिवर्सिटी से भी बड़ा है लोग समझ रहे हैं, तभी यहाँ पे बच्चे को धमकी दे रहे हैं कि हम मारेंगे, लाठी चलाएंगे। अभी जैसे सामने कुछ नहीं है, यहाँ पे बच्चों को घेर के मार देंगे, पीट देंगे। यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि अगर बच्चे आएंगे कुछ बोलेंगे तो हम FIR से भी लड़ लेंगे। तो समझ लीजिए कि यहाँ के कॉलेज के जो भी शिक्षक है वो एक शिक्षक नहीं लगते हैं, कहीं ना कहीं वो गुंडा लगते हैं, कहीं ना कहीं वो गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। देख लीजिए यहाँ का सिस्टम ऐसा है, सिस्टम यहाँ का ऐसा है कि जहाँ के प्रिंसिपल महोदय खुद अपना गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनके शिक्षक द्वारा बोला गया है। तो आप इस कॉलेज का भविष्य सोच लीजिए, जो पूरे छात्र दिख रहे हैं इन छात्रों का भविष्य सोच लीजिए। क्योंकि अभी तक 3 साल में एक भी सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, तो आगे 3 साल और लग सकता है, और 3 साल के सेशन में 6 साल भी लग सकता है, और भगवान भरोसे जाने आगे कितना टाइम लगेगा। बाकी जैसे प्रिंसिपल साहब बोले कि इस महीने के अंत तक परीक्षा प्रारंभ होगा, अगर इस महीने के अंत तक परीक्षा प्रारंभ नहीं होगा तो इस मुद्दे को और उठाने का हम लोग प्रयास करेंगे और इसको उच्च स्तरीय जांच कराने का भी प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पे जो छात्र है इनका भविष्य अच्छा हो सके, ये अपना समय से परीक्षा कंप्लीट कर सके।